हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे मीन राशि वालों के 2023 के वार्षिक फल की। मीन राशि वालों का 2023 का वर्ष कैसे रहने वाला है और 2023 क्या सौगात लाया है मीन राशि वालों के लिए। इनके व्यापार और नौकरी की क्या स्थिति रहने वाली है, इनका शिक्षा और संतान का क्षेत्र कैसे रहने वाला है, इनका वैवाहिक जीवन और लव लाइफ कैसे चलने वाली है, आय और हेल्थ की क्या स्थिति रहेगी, लाभ और भाग्य की क्या स्थिति रहने वाली है और इन्हें साथ ही इस साल ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे इनका ये पूरा वर्ष और बेहतर हो सके। ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं 2023 मीन राशि वालों का बताऊं उससे पहले सभी मीन राशि वालों को 2023 की नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। नया वर्ष आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आए। अगर अब मैं मीन राशि वालों को उनका 2023 प्रेडिक्ट करके बताऊं उससे पहले मीन राशि वालों को 2023 में उनके ग्रहों की स्थिति को जानना जरूरी है कि मीन राशि वालों के ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। तो 17 जनवरी 2023 से मीन राशि वालों पर साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही शनिदेव यहाँ मूल त्रिकोण की कुंभ राशि में गोचर करेंगे उसी समय से आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा, जो 2025 तक चलेगा। उसके बाद दूसरा चरण प्रारंभ होगा, लेकिन 2025 तक मीन राशि वालों पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा। अब 17 जनवरी से शनि 2023 में आपके 12वें भाव और कुंडली के द्वादश भाव में जा रहे हैं। लेकिन मैं इस सारी स्थिति को समझाऊं उससे पहले आप इस बात को समझ ली कि अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होगी उन लोगों पे शनि के साढ़े साती ढैया का इतना प्रभाव नहीं रहता है। अगर जिनकी लगन कुंडली में शनि नीच के होकर बैठेंगे, शनि खराब घरों में बैठेंगे, शनि सही पोजीशन में नहीं होंगे, तो उन पे साढ़े साती और ढैया का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो अब मैं अपनी चर्चा को फिर से आगे बढ़ाती हूँ कि 17 जनवरी से शनि 2023 में 12वें भाव यानी कि द्वादश भाव में आपके कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और यहाँ गुरु आपके 21 अप्रैल को धन भाव में गोचर करेंगे और राहु आपके 30 अक्टूबर को मीन राशि में यानी कि प्रथम भाव में गोचर करेंगे और केतु कन्या राशि में 30 अक्टूबर को सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो यह आपके ग्रहों की स्थितियां हो गई कि ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है मीन राशि वालों के लिए। अगर अब मैं मीन राशि वालों की हेल्थ की स्थिति की बात करूं कि मीन राशि वालों की हेल्थ कैसे रहने वाली है 2023 में, तो आपकी राशि के स्वामी गुरु 20 अप्रैल तक तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर यूं कहूँ कि 20 अप्रैल तक तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली। गुरु प्रथम भाव में ही है, तो यहाँ पर आपको गुरु का पूर्ण रूप से सहायता मिलेगी। यानी कि 17 जनवरी से आप पे साढ़े साती प्रारंभ तो हो जाएगी, लेकिन उस साढ़े साती का इफेक्ट आपको हेल्थ संबंधी 20 अप्रैल तक आता हुआ नहीं दिखता है। 20 अप्रैल के बाद स्थितियां बदलेंगी जब गुरु अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, धन भाव में आ जाएंगे, तब आप पे साढ़े साती का प्रभाव प्रारंभ होगा। 20 अप्रैल तक आपको हर क्षेत्र में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही गुरु अपनी पोजीशन 21 अप्रैल से धन भाव में चले जाएंगे तब आप पे साढ़े साती का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आपको हेल्थ संबंधी मुझे परेशानी होती हुई दिख रही, तो आपको आंखों संबंधी परेशानी हो सकती है, आपको बैक पेन हो सकता है, आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इसके साथ साथ में ही आपको हड्डियों संबंधी भी परेशानी हो सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये मुझे हेल्थ के इशू आते हुए दिख रहे हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये परेशानियां आएंगी और शनि की साढ़े साती का प्रारंभ हो रहा है, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो आपको आती रहेगी। वर्ष में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। बड़े इशू ना कहूँ तो छोटे मोटे इशू आपके चलते रहेंगे। जो बड़े मेन इशू मुझे दिख रहे थे वो मैं बता चुकी हूँ। अब ये कह लूँ कि आपको हेल्थ संबंधी परेशानी और दिक्कत तो रहेंगी।
तो 20 अप्रैल तक तो हेल्थ संबंधी मुझे परेशानी नहीं दिखती, लेकिन 21 अप्रैल से जैसे ही गुरु अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, धन भाव में आ जाएंगे, तो शनि की द्वादश भाव से दृष्टि धन भाव पे जाएगी और मीन राशि के स्वामी है गुरु, तो शनि की दृष्टि गुरु पर जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको आ सकती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। तो पहले से अपने फिटनेस को बढ़ा लीजिए, योगा करिए, वॉक करिए, जिम करिए, खाने पीने पर नियंत्रण रखिए, अपनी एक डेली रूटीन लाइफ में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तो ये आपके हेल्थ संबंधी इश्यूओं को बढ़ने नहीं देगा। तो यूं कह लूँ कि इस समय आपको मुझे ये परेशानी दिखती है कि हेल्थ संबंधी परेशानी होगी। हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शनि व्यय भाव में आए हुए हैं और गुरु जा रहे हैं धन भाव में, और मीन राशि के स्वामी हैं गुरु। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर शनि की दृष्टि गुरु पर है, लेकिन गुरु की पोजीशन धन भाव में अच्छी, तो धन संबंधी परेशानी तो अभी नहीं बोल रही, लेकिन हॉस्पिटल व्यय खर्चे करा सकता है। तो इस बात के लिए पहले से अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। अगर मैं आगे बात करूँ आपके धन भाव और बैंक बैलेंस कैसे रहने वाला है, तो अप्रैल से गुरु आपके धन भाव में गोचर करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली। मार्च तक भी आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली, क्योंकि गुरु प्रथम भाव में जनवरी फरवरी मार्च तक, 20 अप्रैल से गुरु धन भाव में आ जाएंगे। तो पैसा तो आपके पास बहुत आएगा, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि, मैंने पहले भी कहा है कि शनि की दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ वो अशुभ फल देती है। शनि की दृष्टि धन भाव पर जा रही है, तो आपका, और शनि बैठे काय में, व्यय और खर्चों के भाव में। तो अब जितना तेजी से पैसा आएगा उतनी ही तेजी से पैसा शनिदेव बाहर निकलाएंगे, यानी कि आपके खर्चे बढ़ा देंगे, आपके व्यय बढ़ा देंगे। आप खुद बढ़ा लें या आप किसी न किसी कारण बढ़ जाए, आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाए, कोई फैमिली का मेंबर हॉस्पिटलाइज हो जाए, या किसी के फैमिली मेंबर में कुछ ना कुछ, किसी को कुछ ना कुछ हॉस्पिटल से जुड़ा रहे और वो दवाइयों का बिल में चला जाए, जांचों के बिल में चला जाए। तो यूं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जितना पैसा तेजी से आएगा, जितनी सेविंग्स बढ़ेंगी, जितने पुराने कर्जे उतरेंगे, उतने ही तेजी से शनिदेव आपके पैसे भी खर्च कराएंगे। तो आपका धन खूब खर्च होने वाला है और धन खूब आने भी वाला है। अब यहाँ पर आपको परिचय देना अपनी सूझबूझ और समझदारी का। बहुत सोच समझ के फैसले लीजिए, क्योंकि शनि की साढ़े साथी में इंसान अक्सर गलत फैसले लेता है। तो अपने व्यय, अपने पैसे को खर्चा होने के लिए, होने से पहले ही बचा लीजिए। पहले से ऐसी रणनीति तैयार कर लीजिए कि आपका पैसा ज़्यादा खर्चा ना हो। आप पहले से अपने खर्चे पे लगाम लगा लीजिए, पहले से सूझबूझ कर समझ के चलिए, क्योंकि लंबा टाइम पीरियड है 2023 से 2025 का, जहां हमें पैसा लगना है, खर्चे होने हैं। तो हमें क्या करना है, जो पैसा बहुत आ रहा है उन पे कंट्रोल करिए, खर्चों पे कंट्रोल करिए। अगर आपने इस वर्ष अपने खर्चों पे कंट्रोल कर लिया, तो आप 2025 तक का अपना बहुत अच्छा समय, जो इतना पैसा आने वाला है, पैसा खूब आएगा, कर्जे उतरेंगे, लेकिन उतनी ही तेजी से पैसा खर्च भी होगा, और टाइम पीरियड 2025 तक का है। तो इस पैसे को बचाइए, खर्चों को कंट्रोल करिए, अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धि का प्रमाण दीजिए कि मुझे किन खर्चों पे कंट्रोल करना है, मुझे कैसे फालतू के व्यय को रोकना है, क्योंकि शनि पैसा बहुत खर्च कराने वाले हैं। जितना आने वाला है उतनी ही रफ्तार से, ये समझ लीजिए, जाने वाला है। तो खर्चों पे लगाम लगाना, अपनी बुद्धि के परिचय दीजिए कि अपने खर्चों को कंट्रोल करिए। आपके परिवार में, कुटुंब में लोग कई खर्चे बताएंगे, पर उस खर्चे पे कंट्रोल आपको करना है, क्योंकि शनि आपकी बुद्धि की भी परीक्षा लेंगे। अब आप कितना सचेत रहते हैं और कितनी अपनी समझदारी से अपने खर्चों को रोकते हैं, डिपेंड आप पर करेगा। तो आपकी धन की और बैंक बैलेंस की स्थिति तो बहुत शानदार रहने वाली है। पुराने कर्जे भी मुझे उतरते हुए दिख रहे, धन की कहीं कोई कमी नहीं दिखती, धन से रिलेटेड मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं दिखती। लेकिन धन भाव में गुरु बैठे और धन भाव में ही शनि की दृष्टि है, तो आपके नज़दीकी रिश्तेदारों से आपकी दूरी हो सकती है, और उसका कारण होगा आपका अग्रेसिव नेचर और आपकी वाणी। तो आपको इस वर्ष अपने नेचर और अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि गुरु जहाँ रिश्ते बेहतर करेंगे इस घर में बैठकर, वहीं शनि दृष्टि भी डालेंगे। तो अब मिला जुला फल आएगा। आपकी वाणी पर संयम रखिए, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, इसके कारण नज़दीकी रिश्तेदारों से दूरी हो सकती है। कुटुंब परिवार में कहीं ना कहीं किसी तरीके से दूरी हो सकती है, लेकिन गुरु हर बार आपकी बात मनाएंगे, यानी कि आपके रिश्तों को बेहतर करेंगे। लेकिन संयम तो आपको रखना पड़ेगा अपनी वाणी पर और अपने नेचर पर। अगर आपने ये रख लिया
तो ये समझ लीजिए कि आपको धन जो खर्च होना है, जो रिश्ते बिगड़ने हैं, जो शनि की दृष्टि की वजह से होने वाला है, तो मैंने आपको पहले से अलर्ट कर दिया है कि वाणी और व्यवहार पर संयम रखिए, अपने अग्रेसिव नेचर पर संयम रखिए, नहीं तो ये नज़दीकी रिश्तों में दूरियां बढ़ा देगा। बाकी कुटुंब का पूरा साथ मिलेगा। कुटुंब से रिलेटेड जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, वो जो मैं देख पा रही हूँ मैं आपको बता पा रही हूँ। तो पैसे पे कंट्रोल करिए, क्योंकि धन का भाव भी है, तो यहाँ पर कंट्रोल करिए, वाणी पे कंट्रोल करिए, और पहले से ऐसी प्लानिंग करके रखिए कि मुझे अपने खर्चों को कंट्रोल करना है। मैं तो कहूँगी कि 17 जनवरी का टाइम पीरियड पीछे है, पहले से घर वालों को स्थितियाँ बताइए, खर्चों को कंट्रोल करिए। पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, पैसा संभालिए, पैसा आएगा बहुत, लेकिन संभालना आपको ही है। तो ये कहूँगी कि प्लानिंग करिए, आपकी सूझबूझ दिखाइए, आपकी समझदारी दिखाइए, प्लानिंग करिए। जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी, आपके खर्चे उतने अच्छे कंट्रोल होंगे। तो यूँ कह लीजिए कि आपका धन भाव बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छी स्थिति में आप रहने वाले, और साथ ही साथ आपके विदेश जाने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ शनि देव की दृष्टि आपके धन भाव पे जा रही, वहीं शनि देव की दृष्टि आपके भाग्य भाव पे भी जा रही है। तो धर्म से जुड़कर रहिए, धार्मिक कार्यों में आयोजन लीजिए, धार्मिक पूजा पाठ से जुड़ के रहिए, धर्म और कर्म अच्छे करिए, क्योंकि शनि जहाँ व्यय के भाव में बैठे, वही भाव विदेश यात्रा को भी दर्शाता है, विदेश सेटलमेंट को भी दर्शाता है, विदेश में कैरियर बनाने को भी दर्शाता है। और वही शनि की दृष्टि भाग्य भाव पे जा रही, तो जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते थे, वो विदेश में सेटल हो पाएंगे, विदेश में नौकरियां कर पाएंगे, विदेश में उनके कैरियर बन पाएंगे। और मीन राशि वालों के विदेश जाने के भी प्रबल योग शनिदेव बना रहे हैं। तो आपको धर्म से जुड़ के रहिए, कर्म अच्छे करते रहिए, वाणी पे अपने संयम रखिए, अपनी बुद्धि का प्रमाण दीजिए कि शनि साढ़े साती में सिर्फ फैसले गलत करवाता है। तो ये कहूँगी कि गलत फैसले करने से बचिए। तो आपके लिए ये साढ़े साती कहीं भी अशुभ होती हुई नहीं दिखती, क्योंकि शनि जहाँ देखो धन भाव को गुरु बढ़ा रहा है, तो शनि आपको विदेश सेटलमेंट कैरियर बनाने का मौका दे रहा है, विदेश जाने का भी मौका दे रहा है। तो आप अपनी सूझबूझ का यहाँ मतलब ये कह लो कि सूझबूझ का प्रमाण दीजिए कि आप कितने सही फैसले ले पाती है, आप पे डिपेंड करेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं विदेश जाने के भी। अगर आप अपनी जन्म स्थान से दूर जाएंगे, तो आपको सफलता कई गुना हासिल होगी। तो अगर आपका इस बीच कहीं ट्रांसफर होता है, प्रमोशन होता है, या आप किसी तरीके से जन्म स्थान से आपको दूर जाना पड़ता है, तो अफसोस मत करिए, क्योंकि यहाँ पर शनि जब आप जन्म स्थान से दूर जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अपार सफलता भी देंगे। तो ये कह लीजिए कि ये आपके योग बनते दिख रहे। तो जो लोग विदेश जाना चाहते थे, उनके विदेश जाने के प्रबल योग दिख रहे हैं। तो धन भाव बहुत अच्छा है, धन खूब आने वाला है, खर्चा भी खूब होने वाला है। प्लानिंग आपको करनी है, प्लानिंग आप करिए। अगर अब मैं मकान और वाहन की बात करूं कि आपके इस साल मकान और वाहन के क्या योग है, तो मार्च, अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये योग मुझे कम नजर आते हैं, कमजोर नजर आते हैं, सुख सुविधाओं में कुछ कमी होती हुई नजर आती। बाकी का समय बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया है, मकान बनेंगे भी, प्लाट लेंगे भी। आप काफी लंबे समय से मीन राशि वाले कोई वाहन खरीदने की इच्छा रखे हुए हैं, कोई उनके दिमाग में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है कि वो अपना वाहन बदलना चाहते हैं या नया वाहन लेना चाहते हैं। तो वाहन लेने के भी आपके प्रबल योग दिख रहे हैं। तो आप इस वर्ष 2023 में वाहन भी ले पाएंगे, लग्जरी आपकी बढ़ेगी, लग्जरी लाइफ आप काफ़ी अच्छी जीने वाले हैं। ये चीज़ें आपके साथ दिख रही हैं। तो इन चीज़ों में मुझे कहीं कोई परेशानी होती नज़र नहीं आ रही। अगर मैं आपकी शिक्षा और संतान के क्षेत्र की बात करूँ, आपकी लव लाइफ की बात करूँ, तो ये समझ लीजिए कि 20 अप्रैल तक तो गुरु की दृष्टि है पंचम भाव पर। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपकी शिक्षा, संतान और लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आपको अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। ये धन लाभ आपको शेयर मार्केट से हो सकता है, ट्रेडिंग से हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो अचानक से धन लाभ भी दिख रहा है, जो मुझे होते हुए दिख रहा है। संतान उन्नति करेगी, संतान तरक्की करेगी। जो लोग बेबी कंसीव करना चाहते थे, तो 20 अप्रैल तक के टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि ये बेबी कंसीव कर पाएंगे। जिन लोगों को बेबी होने वाला था, तो 20 अप्रैल तक इनके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी, इनके घर में बेबी आएगा और ये बेबी की खुशियाँ भी मनाएंगे और सफलता भी आपको अपार मिलेगी कैरियर में। अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते थे, तो 20 अप्रैल तक का समय बहुत शानदार है, क्योंकि गुरु की दृष्टि, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। एग्ज़ाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही। लव रिलेशन की बात करूँ, तो लव रिलेशन भी बहुत अच्छा चलने वाला है। लव रिलेशन में भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं दिखती है, और ना ही मुझे 20 अप्रैल के बाद भी ऐसी कोई बड़ी समस्या लव रिलेशन में आती हुई दिख रही। लेकिन मैं
हर स्तर पर आपको यही समझा रही हूँ कि फैसले सोच समझ के लें, क्योंकि साढ़े साथी में सिर्फ सब कुछ डिपेंड करेगा आपके फैसले पर। अगर आप फैसले सोच समझ कर लेंगे, सही फैसले लेंगे, तो आपके लव रिलेशन, आपकी शिक्षा, आपके संतान, आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके हेल्थ में, खर्चों में कहीं कोई मुझे इशू आते हुए नहीं दिख रहे। फैसले सही लीजिएगा बस। अगर मैं आपके वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनर की बात करूं, तो मार्च, अक्टूबर और नवंबर के महीने में किसी भी प्रकार के तनाव से बचिए, क्योंकि ये समय आपके लड़ाई झगड़े वाद विवाद को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि 30 अक्टूबर से राहु मीन राशि प्रथम भाव में आ जाएंगे, और मीन राशि मतलब प्रथम भाव से राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे होगी, वैवाहिक जीवन पर होगी, बिजनेस पार्टनर के घर पर होगी। तो यहाँ आपका 30 अक्टूबर 2023 की बात करूँ, यहाँ परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ पर लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां बढ़ जाएगी, ये कह लीजिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएगी। तो पहले से बचें इस तनाव से, इस समय को निकालने की कोशिश करिएगा। 30 अक्टूबर से जब राहु फर्स्ट भाव में आ जाएंगे, तो उनकी दृष्टि होगी सप्तम भाव पर। यहाँ पर बिजनेस पार्टनर से भी मतभेद करा सकता है, बिजनेस पार्टनर और आप में मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में केतु आ जाएंगे, तो मतभेद होने की प्रबल संभावना दिख रही। लेकिन ये कहूँ कि आपका व्यापार कैसा रहने वाला है, तो व्यापार बहुत बढ़ने वाला, व्यापार से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। अपने वैवाहिक संबंध को खराब होने से आप बचाइए। बेफिजूल के व्यर्थ के वाद विवादों को टालने की कोशिश करिएगा। अगर आपने इनको बढ़ाए अपनी वाणी से, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिजनेस पार्टनर के संग भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर का घर है। तो आप ये समझ लीजिए कि अपनी वाणी पे संयम रख लीजिएगा 30 अक्टूबर से, तो आपको ये संबंध टिके रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे, मतभेद होने से बचेंगे, वाद विवाद टलेंगे। बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने वाला। बिजनेस में किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत मुझे आती हुई नहीं दिखती। बिजनेस से काफ़ी लाभ आपको होने वाला है। अगर मैं आपके भाग्य की बात करूं, लक की बात करूं, तो मई का महीना, जुलाई का महीना और अक्टूबर का महीना थोड़ा सा आपको लक का साथ कम मिलेगा, भाग्य का साथ कम मिलेगा। यहाँ इन महीनों में आप जितनी मेहनत करेंगे, भाग्य आपको उतना नहीं देगा। लेकिन आपका भाग्य इन महीनों की बात को छोड़ दो तो बाकी समय बहुत अच्छा साथ देगा, बहुत अच्छे योग बन रहे। 20 अप्रैल तक तो बहुत अच्छे योग है, क्योंकि गुरु की दृष्टि ही भाग्य भाव पर है। और जब गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पे, तो शनि की साढ़े साती का प्रभाव 20 अप्रैल तक तो आप पर यूं भी ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। तो ये कह लीजिए कि अब यहाँ पर आपकी जो स्थिति वो बहुत बेहतर है 20 अप्रैल तक, और 20 अप्रैल के बाद भी भाग्य भाव अच्छा रहने वाला है। इसके लिए आपको सिर्फ एक रेमेडी करनी है कि धर्म से जुड़े रहना है, कर्म अच्छे करते रहना है। और जब गुरु अपनी पोजीशन बदल लेंगे, तब भाग्य भाव पे शनि की दृष्टि आ जाएगी। और अब यहाँ पर जब शनि की दृष्टि आ जाएगी, तो यही दृष्टि आपको विदेश जाने के सारे रास्ते खोल देगी, क्योंकि शनि विदेश के घर में बैठे हुए और शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपके विदेश जाने के रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, प्रबल योग बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये समझ ली कि इस साल आपका भाग्य आपको विदेश ले जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक योग बन रहा है विदेश सेटलमेंट का, विदेश में कैरियर बनाने का, या विदेश जाने का। किसी भी तरीके से जो लोग जाना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे, कैरियर बनाना चाहते थे, तो वो ये इनके योग पूरे प्रबल बन चुके हैं। अगर आपके कैरियर की बात करूँ, तो कैरियर बहुत शानदार रहने वाला है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनकी गवर्नमेंट जॉब मुझे लगती हुई दिख रही, क्योंकि गुरु की दृष्टि है छठे भाव पर। जहाँ गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हुई, तो आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब भी लगती हुई दिख रही है। इस साल गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी। ये प्रबल योग बन रहे हैं, कैरियर शानदार रहने वाला है, बिजनेस से अत्यधिक लाभ होने वाला है, बिजनेस भी अच्छा चलने वाला है, आपकी लग्जरी बढ़ने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि शनि की दृष्टि आपके कैरियर भाव पे, और शनि की दृष्टि जब कैरियर भाव पे, तो शनि कहीं ना कहीं उस घर के खुद भी मालिक हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपके कैरियर में अच्छा उछाल आने वाला है, कैरियर आपका काफ़ी अच्छा चलने वाला है। कैरियर में कहीं कोई दिक्कत और परेशानी मुझे आती हुई नहीं दिखती। विदेश से धन लाभ भी दिखता है, धन की कहीं कोई कमी होती हुई नहीं दिखती, क्योंकि धन भाव में ही गुरु बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ खर्चे बढ़ाएंगे, तो पहले से अलर्ट रहिए, खर्चों पे कंट्रोल करिए। धन बहुत आने वाला, अचानक धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। अब मैं इनके उपायों पे आती हूँ कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के तौर पर मैं 2 तरीके से आप सभी राशि वालों को उपाय बताती हूँ। जो लोग कर सकते हैं वो पूजा पाठ के जरिए कर सकते हैं, यानी कि गुरु के बीज मंत्रों का आपको जाप करना है, क्योंकि शनि की दृष्टि किस पर आ रही है? गुरु पर, और गुरु मीन राशि वालों के स्वामी है। तो आपको गुरु के बीज मंत्रों को जाप करना है। आप गुरु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन
सही है तो फिर आप गुरुवार के दिन पीले कपड़ों का प्रयोग करिए कि गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनिए। लेकिन उसके लिए कुंडली में अपने गुरु की स्थिति देखिए कि क्या कुंडली में गुरु आपकी अच्छी पोजीशन में है। लेकिन साढ़े साथी के उपाय के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। और साथ ही साथ सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को अधर दीजिए, उसमें रोली चावल और लाल पुष्प डाल के आपको इस वर्ष सूर्य को अधैर्य देना है। सूर्य को किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं पड़ने देना है। ये मैं आपको एक अलर्टनेस दे रही हूँ कि सूर्य को कमजोर मत पड़ने दीजिए। सूर्य को जब जल चढ़ाएं तो ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएं। इस पूरे वर्ष मैं तो कहूँगी ये पूरा वर्ष नहीं, 2025 तक साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है। मांस और मदिरा से टोटल दूरी बना लीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार से अपने हेल्थ संबंधी इशू नहीं चाहते, पैसे संबंधी इशू नहीं चाहते, या आप साढ़े साथी का बुरा प्रभाव नहीं चाहते तो धर्म से जुड़ के रहिए। क्योंकि मैं कह रही हूँ शनि की दृष्टि कहाँ पर है? भाग्य भाव पे, और भाग्य भाव के मालिक कौन है? गुरु हैं। अगर आपने मांस मदिरा का ज्यादा सेवन करा तो यही शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव को जो बढ़ा रही थी, भाग्य भाव को कमजोर कर देगी। तो मांस मदिरा से बिल्कुल दूरी बना लीजिए 2025 तक। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी साबित हो जाएगी। पीपल के वृक्ष को जल दीजिए, पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करिए। अब जो लोग ये उपाय कर सकते हैं कर लीजिए। जो लोगों की लाइफ बहुत बिजी है वो इस तरीके के उपाय नहीं कर सकते, बीज मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा नहीं कर सकते, साथ जल नहीं चढ़ा सकते, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? काले कपड़े में 12 साबुत बादाम बांधकर घर में स्टील के डब्बे में बांधकर किसी भी घर के अंधेरे कमरे में आप रख दीजिए। ये आपको रखे रहने देना चाहिए। इससे कहीं भी शनि के बुरे प्रभाव से आप बच जाएंगे और शनि का कहीं बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको एक उपाय और करना चाहिए कि आपको अपने माथे, जुबान, नाभि पे केसर का तिलक लगाना चाहिए। क्योंकि शनि की दृष्टि धन भाव पर जा रही है और कहीं ना कहीं जो शनि की जो दृष्टि धन भाव पे जा रही है उसके वहाँ गुरु बैठे हैं और गुरु मीन राशि वालों के स्वामी हैं। तो गुरु की तासीर को बढ़ा दीजिए, यानी कि माथे, जुबान, नाभि पे केसर का तिलक लगाइए। क्योंकि 30 अक्टूबर से लगन पे राहु आ जाएंगे। तो जो मैं कह रही हूँ कि गलत डिसीजन मत लीजिएगा, वही राहु जब लगन में आ जाएंगे तो सबसे ज्यादा बुद्धि भ्रमित करेंगे। तो जनवरी से इस उपाय को आप शुरू कर दीजिए कि माथे, जुबान, नाभि पर केसर लगाएंगे तो वाणी भी आपकी संयम में रहेगी, नाभि से नीचे के आपके रोग भी नहीं होंगे और बुद्धि भ्रमित भी नहीं होगी। तो ये उपाय आप जरूर करिए। इसके साथ ही साथ आप तेल और शराब का दान आपको किसी स्वीपर को करना है। आप ऐसे कोई स्वीपर जो ड्रिंक करता हो उसको अपने हाथ से 17 जनवरी के बाद जब शनि की साढ़े साती लग जाती तब जरूर करिए। किसी स्वीपर को शराब का दान करिए, तेल का दान करिए, शनि मंदिर में करिए, कहीं भी किसी जरूरतमंद को दीजिए। तेल और शराब का दान जरूर करिए। इस वर्ष ये आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। साथ ही धर्म स्थान पर हल्दी की गांठ भी आप चाहें तो गुरुवार के दिन रखकर आना शुरू कर दीजिए। चाहे 2 रखकर आइए। ये आपकी सेविंग्स को, खर्चों को बढ़ने नहीं देगा, सेविंग्स को टूटने नहीं देगा। हमें गुरु को मजबूती देनी है तो आप वहां पर जाके धर्म स्थान पर रखिए, लेकिन मजबूती उतनी ही देनी है कि माथे, जुबान, नाभि पे केसर का तिलक लगाना है। और मंदिर में गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ आप चाहें तो 2 रख के महीने में एक बार आ सकते हैं। तो ये आपकी खर्चों को कंट्रोल करके रखेंगे। अगर अब मैं आगे आपकी बात करूं कि आप और क्या कर सकते हैं तो मैं ये जरूर कहूंगी कि जब राहु 30 अक्टूबर को मेन लगन में आ जाएंगे, प्रथम भाव में आ जाएंगे, यहाँ से इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। शनि की साढ़े साती चल रही है। शनि के साढ़े साती में इंसान गलत फैसले लेता है और उसी की वजह से परेशानी में आता है। और जब राहु लगन में आएंगे 30 अक्टूबर को तो बुद्धि भ्रमित करेंगे। तो बचने के लिए 30 अक्टूबर के बाद, यानी कि 30 अक्टूबर के पहले ही 29 अक्टूबर को आप गले में चांदी की चेन और एक चौकोर टुकड़ा डाल लीजिए, जिससे राहु कहीं भी आपको स्वास्थ्य संबंधी या यूं कह लीजिए वैवाहिक जीवन संबंधी या यूं कह लीजिए कि लव रिलेशन, शिक्षा, संतान, किसी भी प्रकार से आपको परेशान ना करे। क्योंकि शनि के अधीन चलते हैं राहु और केतु, और राहु की भी पोजीशन प्रथम भाव में बहुत अच्छी नहीं होती। तो यहाँ तो कहाँ शनि की साढ़े साती लग रही है और वहीं राहु 30 अक्टूबर से प्रथम भाव में आ रहे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि शनि के कर्मचारी हैं, इनके एम्प्लॉय हैं राहु और केतु। इन शनि को सिर्फ इशारा करना है। तो ये समझ लीजिए कि आपको राहु को कंट्रोल करना है, हाथी को बांधना है, यानी कि अपने गले में चांदी की चेन को पहन लेना है। तो ये कब पहनना है आपको? ये 30 अक्टूबर के पहले आप पहन लीजिएगा। 29 अक्टूबर तक आप अपने गले में चांदी की चेन
और चौको टुकड़ा डाल दीजिए, यानी कि आप राहु पे अंकुश लगा दीजिए, राहु की शरारतों पे अंकुश लगा दीजिए। तो ये आपके हेल्थ, शिक्षा, संतान, लव, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ये सारी ही परेशानियों को दूर रखेंगे। अगर आपने गले में एक चांदी की चेन और चौको टुकड़ा 29 सितंबर को कहूँगी कि आप 28-29 सितंबर के समय डाल लीजिए, तो कहीं भी आपको राहु की संबंधी लेके परेशानियां ज़्यादा नहीं होंगी और शनि की 7.5 का बुरा प्रभाव भी आप पर इतना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी रेमेडियाँ हैं जो मैंने आपको दी हैं, ये आप कर लीजिए, ये इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने मीन राशि वालों का जो 2023 प्रिडिक्ट किया है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।